दोस्तों ये है ईरान, एक ऐसा मुल्क जो सिर्फ नक्शे पर मौजूद एक देश नहीं बल्कि इतिहास, ताकत और रहस्य का एक ऐसा संगम है जिसे समझना आसान नहीं। हजारों साल पुरानी सभ्यता, बादशाहतें आईं, साम्राज्य बने और मिट गए, लेकिन ईरान हर दौर में अपनी जगह बनाए रहा। करीब 500 सालों से ईरान लगभग इन्हीं सरहदों के साथ दुनिया के नक्शे पर खड़ा है। और अगर इतिहास को ध्यान से पढ़ा जाए तो एक अजीब सी बात सामने आती है। दुनिया की शायद ही कोई बड़ी ताकत बची हो जिसने ईरान को झुकाने की कोशिश न की हो। रोमन साम्राज्य, अरब फतह करने वाले मंगोलों का खौफनाक तूफान, उस्मानी तुर्क, रूस की ताकत और ब्रिटिश साम्राज्य, हर किसी ने कोशिश की, लेकिन ईरान कभी पूरी तरह से टूटा नहीं। अब सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या है इस देश में जो इसे बाकी दुनिया से अलग बनाता है? क्या ये सिर्फ इसकी सेना है या इसकी राजनीति, या फिर इसके पीछे कोई और गहरी कहानी छुपी है? इसका जवाब शुरू होता है इसकी लोकेशन से। दोस्तों, ईरान दुनिया का एक ऐसा क्रॉसरोड है जहाँ से 3 महाद्वीप यूरोप, एशिया और अफ्रीका आपस में जुड़ते हैं। आज का ईरान 7 देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। पूर्व में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, और पश्चिम में इराक, तुर्की, आर्मेनिया और अजरबैजान। लेकिन असली कहानी सिर्फ ज़मीन की नहीं है। ईरान के पास समंदर पर भी ऐसी पकड़ है जो किसी भी सुपर पावर के लिए चिंता का कारण बन सकती है। उत्तर में कैस्पियन सागर और दक्षिण में पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, और इन्हीं के बीच एक ऐसा पॉइंट मौजूद है जो पूरी दुनिया की सांसें रोक सकता है। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, एक पतली सी जलधारा लेकिन इतनी ताकतवर कि पूरी दुनिया की करीब 20% तेल और गैस सप्लाई यहीं से होकर गुजरती है। सोचिए, अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो क्या होगा? तेल रुक जाएगा, इंडस्ट्री ठप हो जाएगी और दुनिया की अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ सकती है। और यही वो जगह है जहां से ईरान को मिलता है उसका सबसे बड़ा हथियार, जियोपॉलिटिकल कंट्रोल। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ईरान की असली ताकत छुपी है उसकी ज्योग्राफी में। दोस्तों, ईरान की पश्चिमी और दक्षिणी सीमा पर फैली है जगरोस पर्वतमाला। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये एक ऐसी दीवार है जिसे पार करना किसी भी सेना के लिए आसान नहीं। पत्थरों से भरी हुई, खतरनाक रास्तों वाली और हर मोड़ पर मौत छुपाए बैठी ये पहाड़ियाँ। साल 1980 में जब इराक ने ईरान पर हमला करा तो उन्हें लगा कि कुछ ही हफ्तों में वो तेहरान तक पहुंच जाएंगे, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। 2 साल बीत गए, लेकिन इराकी सेना इन पहाड़ों को पार नहीं कर पाई। वो सिर्फ सीमावर्ती इलाकों तक सिमट कर रह गई। और फिर धीरे धीरे ईरान ने पलटवार किया। 8 साल तक चली ये जंग, लाखों लोग मारे गए, लेकिन अंत में ना तो इराक जीत पाया और ना ईरान हारा। सीमा वहीं की वहीं रही, और यही है जगरोस की ताकत। और सिर्फ यही नहीं, उत्तर में मौजूद अल्बोर्स पर्वतमाला ईरान को एक और सुरक्षा कवच देती है। ये दोनों पर्वत श्रृंखलाएं ईरान को सिर्फ बचाती ही नहीं बल्कि इसे समृद्ध बनाती हैं। दोस्तों, यूरेनियम, सोना, चांदी, जिंक, ऐसे कई खनिज जो किसी भी देश को ताकतवर बना सकते हैं। और फिर आया वो दौर जिसने ईरान को पूरी तरह बदल दिया, 20वीं सदी, जब पर्सियन गल्फ के पास तेल और गैस के विशाल भंडार खोजे गए। आज दुनिया का 10% तेल और 15% गैस ईरान के पास है। अब अगर कोई दुश्मन इन पहाड़ों को पार भी कर जाए तो उसके सामने खड़ा होता है एक और दुश्मन। जी हाँ दोस्तों, रेगिस्तान, दस्त-ए-लूत और कवीर जैसे रेगिस्तान, जहां तापमान 70 डिग्री तक पहुंच चुका है। यहां जिंदा रहना ही मुश्किल है तो लड़ाई लड़ना लगभग असंभव हो जाता है। लेकिन अब आते हैं ईरान की सबसे खतरनाक ताकत पर। जी हाँ दोस्तों, ईरान की रणनीति। साल 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान अमेरिका का दोस्त हुआ करता था। यहाँ तक कि इजराइल के साथ भी इसके अच्छे संबंध हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही इमाम खुमैनी सत्ता में आए, सब कुछ बदल गया। ईरान ने खुद को एक नई पहचान दी। इजराइल दुश्मन बन गया, अमेरिका विरोधी बन गया, और यहीं से शुरू हुई एक नई तरह की जंग। सीधी नहीं लेकिन छुपी हुई। जी हाँ दोस्तों, प्रॉक्सी वॉर। ईरान ने ऐसे ग्रुप्स को सपोर्ट करा जो उसके दुश्मनों के खिलाफ लड़ रहे थे। लेबनान में हिजबुल्लाह, फिलिस्तीन में हमास, यमन में हूती और इराक, सीरिया में कई मिलिशिया। ये सिर्फ संगठन नहीं, ये ईरान की लंबी पहुंच है। इन्हें मिलाकर कहा जाता है एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस। अगर कहीं भी हमला होता है तो जवाब सिर्फ एक जगह से नहीं आता, हर दिशा से आता है, और यही ईरान को अनप्रेडिक्टेबल बनाता है। अब बात करते हैं उसकी टेक्नोलॉजी की। दोस्तों, ईरान ने ड्रोन टेक्नोलॉजी में जबरदस्त पकड़ बना रखी है। कम कीमत लेकिन खतरनाक असर। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां लाखों डॉलर की मिसाइल सिर्फ कुछ हजार डॉलर के ड्रोन को गिराने में खर्च हुई। यानी कम खर्च, ज्यादा नुकसान।
इसके अलावा ईरान के पास मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है। 200 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें जो किसी भी दुश्मन को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ईरान इतना ताकतवर है तो कोई भी बड़ी पश्चिमी ताकत इस पर सीधा हमला क्यों नहीं करती? जवाब है डर और अनिश्चितता। ईरान एक ऐसा देश है जिसके बारे में पूरी सच्चाई किसी को नहीं पता। उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसकी सैन्य ताकत, उसका प्रॉक्सी नेटवर्क, सब कुछ एक रहस्य है। और जब दुश्मन को ये पता ही ना हो कि सामने वाला कितना खतरनाक है तो वो हमला करने से पहले 100 बार सोचता है। और अगर सिर्फ एक चीज़ देखी जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो वही अकेला पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को रोक सकता है। अब जब रूस और चीन जैसे देश भी कहीं ना कहीं ईरान के साथ खड़े नजर आते हैं तो ये खेल और भी खतरनाक हो जाता है। तो क्या ईरान वाकई अजय है या ये सिर्फ एक भ्रम है? क्या वो किसी बड़े युद्ध को झेल सकता है या अंदर ही अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो इसकी ताकत को कमज़ोर कर सकता है? ये सवाल अभी भी खुले हैं। लेकिन एक बात तय है, ईरान सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक सोच है, एक रणनीति है और एक ऐसा रहस्य जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन असली सवाल अभी भी जिंदा है। क्या होगा उस दिन जब ईरान सिर्फ चेतावनी नहीं देगा बल्कि सच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर देगा? क्या दुनिया तैयार है उस तूफान के लिए जिसकी शुरुआत एक छोटे से जलमार्ग से होकर जाती है? क्योंकि अगर ये चेक पॉइंट रुक गया तो सिर्फ तेल नहीं रुकेगा, रुक जाएगी पूरी दुनिया की रफ्तार। और याद रखिए, इतिहास गवाह है, जब भी ईरान पर दबाव बढ़ा है तो उसने जवाब सीधे नहीं बल्कि ऐसे दिया है जिसकी गूंज सालों तक सुनाई देती है। तो अब सवाल ये नहीं कि जंग होगी या नहीं, सवाल ये है जब होगी तो दुनिया उसे झेल पाएगी या नहीं। आप क्या सोचते हैं, क्या ईरान वाकई अजय है या फिर ये सिर्फ एक खतरनाक भ्रम है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबरें नहीं बताते, हम आपको वो सच्चाई दिखाते हैं जो अक्सर छुपा दी जाती है। नमस्कार, मैं हूं आकाश, आप देख रहे हैं ST Info TV। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच, एक और खुलासे के साथ। तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए, क्योंकि सवाल ही आपको सच तक ले जाते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।